हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ गुनोद मंगनाड़े। स्टूडेंट, हम जो आज जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सेल साइकिल सेल डिवीजन के ऊपर। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस टू प्रोडक्ट। मतलब मियोसिस टू होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, सपोज टू बी स्पर्म है या एग है या माइक्रोस्पोर है या मेगास्पोर है, उसको हम बोलते हैं मियोसिस टू प्रोडक्ट, या सिंपली स्पोर बोल सकते हैं, मियोस्पोर बोल सकते हैं। इफ द मियोसाइट इज कंटेनिंग 20 पिकोग्राम डीएनए इन द जीवन फेस। यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चों कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया तो यहाँ पे याद रखना है दो बातें। थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नाम चेंज किया है यहाँ पे, कभी भी याद रखना। वन मियोसाइट जो होती है, ओके, आफ्टर मियोसिस क्या प्रोड्यूस करती है? ओके, आफ्टर मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मियोस्पोर। एक मियोसाइट से क्या बनते हैं? 4 मियोस्पोर, क्योंकि मियोसिस का रूल ही है ये। दिस इज द रूल ऑफ मियोसिस। और मियोसिस जो होता है खाली डिप्लॉयड सेल में ही होता है। मियोसिस होने के लिए कंपलसरी डिप्लॉयड सेल चाहिए। ओके, तो एक मियोसिस से क्या बनते हैं? 4 मियोस्पोर बनते हैं, और मियोस्पोर जो होते हैं अप्लाइड होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए पूछा है। आपको पता होगा डीएनए का डबलिंग जो होता है, डीएनए का डबलिंग कहाँ पे होता है? इंटरफेस के अंदर होता है, यस फेस के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम अगर ये सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल में आपको पता है इंटरफेस, देन जीवन फेस, देन G2 फेस, ऐसे फेसेस है ना। ओके, तो यहाँ पे सपोज आपको क्वेश्चन दिया है कि मियोसाइट के अंदर, ओके, मियोसाइट के अंदर कितने हैं? मियोसाइट कंटेन, ओके, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस टू आफ्टर इफ मियोसाइट कंटेन 20 पिकोग्राम। पिकोग्राम मियोसाइट के अंदर कितने हैं? 20 पिकोग्राम है ना। मियोसाइट कैसा है? फिर डिप्लॉयड है। तो यहाँ पे एक रूल याद रखना है आपको, कभी भी याद रखो, 2C क्रोमोजोम है तो आफ्टर यस फेस होने के बाद, यस फेस किसका पार्ट है? इंटरफेस का। ओके, क्या हो जाता है? 4C। ओके, देन इन मियोसिस 1 आपको पता है अनाफेस 1 होता है। मियोसिस 1 के अंदर क्या होता है? अनाफेस 1 होता है। यहाँ पे डीएनए क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है ना। डीएनए क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। और फिर जब मियोसिस 2 होता है या अनाफेस 2 होता है, वहाँ पे डीएनए और हाफ हो जाता है। दैट मतलब वो 2C का बन जाता है C। मतलब क्या हुआ देखो, इंटरफेस के अंदर था 2C, यस फेस होने के बाद हो गया 4C, मतलब डबल हो गया। बट मियोसिस 1 में, मतलब अनाफेस 1 में क्या हुआ? डीएनए हाफ हुआ, और अनाफेस 2 में डीएनए और हाफ हुआ ना। तो यहाँ पे आपको दिया है कि मियोसाइट के अंदर कितना था? मियोसाइट के अंदर कितना था? मियोसाइट कंटेंट 20 पिकोग्राम। तो आपको पता है मियोसाइट कैसा है? मियोसाइट कैसा है? मैंने बोला था डिप्लॉयड है ना। मियोसाइट क्या है? डिप्लॉयड है। तो फिर क्या होगा? मियोसाइट अगर डिप्लॉयड है, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे जीवन फेस में इस प्रॉब्लम की बात करें, जीवन फेस में कितना था? 20 ग्राम, 20 पिकोग्राम। ओके, जीवन फेस में कितना था? 20 पिकोग्राम। क्या है? डीएनए है ना। ओके, डीएनए है। देन डीएनए 20 पिकोग्राम है। और अगर क्रोमोजोम की बात की जाए, क्रोमोजोम की बात की जाए, यहाँ पे क्रोमोजोम का नहीं पूछा है, फिर भी हम बता रहे, क्रोमोजोम यहाँ पे था 2N। ओके, डीएनए कैसा था? 20 पिकोग्राम, और क्रोमोजोम कैसा था? 2N। इधर मैं लिख रहा हूँ आपको डीएनए का कंडीशन, और इधर लिख रहा हूँ आपको क्रोमोजोम की कंडीशन। फिर जीवन फेस की बात क्या आती है? यस फेस। यस फेस में क्या होता है? मैंने बोला यस फेस में डीएनए डबल हो गया, दैट इज 40 पिकोग्राम हो गया। और आपको पता है इंटरफेस के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, मतलब 2N का 2N ही रहा। देन यस फेस के बाद होती है G2 फेस। G2 फेस में क्या होता है? क्रोमोजोम डीएनए नंबर सेम कांस्टेंट होता है, और क्रोमोजोम नंबर भी कांस्टेंट होता है। किधर? ओके, कहाँ पे बोल रहा हूँ मैं? इस केस में बोल रहा हूँ, इस केस में बोल रहा हूँ मैं। ओके, सो इन दिस केस व्हाट हैपन?
ओके, सो G2 फेस में क्या था फिर 40 पिकोग्राम था। देन आपको पता है एम फेस होता है ना, इसके बाद क्या होता है एम फेस मतलब डिवाइडिंग फेस। इसके बाद कौन सी फेस होती है, एम फेस होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिवाइडिंग फेस। ओके, एम फेस का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग फेस होती है इसके बाद। ओके, और डिवाइडिंग फेस होने के बाद फिर क्या होता है एम फेस के अंदर, ओके, एम फेस के अंदर फिर और 40 पिकोग्राम ही है। कौन 40 पिकोग्राम ही है, कौन 40 पिकोग्राम है, दैट इज डीएनए। एम फेस के अंदर 40 पिकोग्राम ही है। देन आपको पता है अनाफेस 1 होता है, देन सेल डिवाइड होती है, मतलब मियोसिस 1 पूरा हो जाता है। और मियोसिस 1 पूरा होने के बाद, ओके, आफ्टर मियोसिस 1 क्या होता है, आफ्टर मियोसिस 1 क्या होता है, क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाते हैं ना, मतलब क्रोमोजोम जो है मियोसिस 1 में क्रोमोजोम कैसे होते हैं, हाफ होते हैं, मतलब यन हो जाते हैं ना, क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। कब, मियोसिस 1 में। ओके, और डीएनए जो है, डीएनए यहाँ पे अनाफेस 1 के अंदर, अनाफेस 1 के अंदर डीएनए जो है क्या हो जाता है, अनाफेस 1 में, ओके, हाफ हो जाता है, मतलब आफ्टर मियोसिस 1 क्या हो गया फिर, ओके, सेल डिवाइड हुई, सेल आफ्टर मियोसिस 1 क्या हुआ, सेल डिवाइड होती है। कब, मियोसिस 1, और जब सेल डिवाइड होती है आपको पता है क्या होता है फिर, डीएनए जो होता है हाफ हो जाता है ना, मतलब डीएनए कैसा हो गया, 20 पिकोग्राम बन गया। और मैंने बोला था आफ्टर मियोसिस 1 क्रोमोजोम कैसा हो गया, यन ना। देन आपको पता है मियोसिस 1 के बाद क्या होता है, मियोसिस 1 के बाद होता है मियोसिस 2 होता है। और मियोसिस 2 में क्रोमोजोम नंबर जो होता है रिमेन कांस्टेंट। ओके, क्रोमोजोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, बट डीएनए हाफ हो जाएगा क्योंकि क्रोमोजोम ब्रेक हो जाता है ना। तो आफ्टर सेल डिवीजन मतलब आफ्टर मियोसिस 1 मियोसिस 2 की कंडीशन क्या होगी, मियोसिस 2 में क्या होगा, ओके, मियोसिस 2 में, ओके, और सेल डिवाइड हो गई, मतलब क्या हो गया फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम में क्या पूछा है, आपको प्रॉब्लम में पूछा है कि मियोसिस 1 कंटेनिंग मियोसाइट कैन 20 पिकोग्राम, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द मियोसिस 2 पूछा है ना। हाँ, तो मियोसिस 2 होने के बाद क्या होगा, आफ्टर मियोसिस 2 क्या होगा, देखो सेल डिवाइड हो चुके हैं और डीएनए जो है दैट इज 20 पिकोग्राम इंटू 10 पिकोग्राम होगा, डीएनए 20 पिकोग्राम होगा। और क्रोमोजोम जो है एन का एन ही रहेगा क्योंकि मियोसिस 2 में आपको पता है क्रोमोजोम नंबर रिमेन कांस्टेंट। ओके, और मियोसिस 2 के बाद डीएनए कैसा हो गया, 10 पिकोग्राम। तो आपका इस तरीके से आंसर आ गया 10 पिकोग्राम। ओके, सो दिस इज योर ऑप्शन। 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपको, 10 पिकोग्राम, 5 पिकोग्राम, 20 पिकोग्राम एंड 15 पिकोग्राम। तो उसका आंसर आपका ये आया। थैंक यू, हैव अ गुड डे।